हेलो गाइस, हेलो। सो हाउज आर EPFO प्रिपरेशन गोइंग ऑन। आज से EPFO के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो ही गए हैं एंड एज ऑब्वियस फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट हमेशा मेरे ही नाम पे रजिस्टर है। बस ऐसा लगता है मुझे तो ज़िंदगी में फर्स्ट रैंक नहीं आ रही है एक मेरी। बाकी सब पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हो रहे हैं हमेशा। खैर जो भी है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा पेपर कैसा हुआ। नहीं बताने वाली कि मेरा पेपर कैसा हुआ, मैं आपको ये बताऊँगी कि किस टाइप के क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन का लेवल क्या था और क्या क्या क्वेश्चन है। जितना मुझे याद है मैं आपको सब बताऊँगी, ठीक है। तो रीजनिंग ऐसे ही सेक्शन ऐसे ही डिवाइड थे। रीजनिंग, GK, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर, 5 सेक्शंस हैं। और इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। जिसने DSSB का पेपर दिया होगा ना, उसे पता होगा कि आप एक सेक्शन सबमिट करने के बाद वापस नहीं जा सकते, ऐसा वाला है इसमें। मतलब आप एक सेक्शन करो, जैसे आपने रीजनिंग स्टार्ट करी, रीजनिंग करो 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 जितनी आती है सारी करो, और उसके बाद जब आप रीजनिंग सबमिट करोगे उसके बाद ही नेक्स्ट GK में जा पाओगे आप। और उसके बाद आप वापस रीजनिंग में नहीं आ सकते। तो इस बात का ध्यान रखना कि पहले सारा कर लो, उसके बाद ही सबमिट करना। तो और कुछ तो ऐसा कुछ नया था नहीं इसमें जो ऐसे चेंज हो। अब डिस्कस कर लेते हैं आया क्या था। रीजनिंग ये आई थी सबसे पहले, और इसमें थे मिरर के क्वेश्चन आए। सबसे पहला ही मिरर का क्वेश्चन था, मैं लिख देती हूँ। मिरर के क्वेश्चन थे एक दो तीन थे, शायद 2-3 थे। एक डाइस का क्वेश्चन भी था। उसके अलावा सिलॉग नहीं आई थी, एक भी सिलॉग नहीं थी। और अल्फ़ा कोडिंग या अल्फ़ा न्यूमेरिक कोडिंग जिनको बोलते हैं, ऐसा वो थी। और एक वो से अब्बा डब्बा चब्बा वाले क्वेश्चन नहीं होते ऐसे, पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं बीच बीच में से मिसिंग होता है, वो वाले क्वेश्चंस, वो वाले भी थे। उसके अलावा एक ऐसे डिज़ाइन सा बन रखा था, मिसिंग का ही था। ऐसे एक डिजिट लिख रखी थी, शायद 784 थी, और उसमें ऐसा था, इनमें भी डिजिट्स लिख रखी थी, ठीक है। तो उसमें क्या पैटर्न हमें ना, ऐसी एक ये बनी थी, एक और ऐसे ही बन रखा था, और एक और बना हुआ था। वो एक और वाला जो था ना, उसके बीच वाली डिजिट गायब थी। जैसे इसमें 784 है ना, उसमें वो गायब था। हमें वो फाइंड आउट करना था कि वो क्या है। इसमें क्या पैटर्न बन रहा था, इन दोनों का सम ये था, इन दोनों का सम ये था, इन दोनों का सम ये था, ऐसा था। बहुत ईजी पैटर्न था। एक ये वाला क्वेश्चन आया था। उसके अलावा पज़ल एक वो भी आया था, ब्लड रिलेशन आया था, एक ही था, ईजी था। और पज़ल आई थी, एक छोटी सी पज़ल थी, 1 लाइनर थी वो पज़ल तो। और उसके अलावा एक और पज़ल आई थी, वो थोड़ी बड़ी थी, बट और एक ही क्वेश्चन था उस पज़ल का भी, बट डिफ़िकल्ट नहीं थी। उसमें क्या था कि डेज़ ऑफ वीक दे रखे थे, वीक डेज़ दे रखे थे 6-7 कि 6 डेज़ हैं, मंडे टू फ्राइडे हैं, सॉरी कितने हुए, 5 दिन, 5 दिन थे। और उसमें कुछ कोचेस हैं, 5 कोचेस, और वो हैं, वो क्या खिलाते हैं, गेम्स खिलाते हैं। तो हमें बस उन्हीं को अरेंज करना था कि कौन से दिन में कौन सा कोच क्या गेम खिलाता है, ये वाला था। और इनमें से एक ही अब पूछ रखा था कि ए कौन से दिन गेम खिलाता है, या ये क्वेश्चन था कि वेंसडे को कौन सा कोच क्या गेम खिलाता है, कुछ मतलब एक ही क्वेश्चन था। आपकी पज़ल बन जाएगी तो आपका आंसर भी आ ही जाएगा। पज़ल भी डिफ़िकल्ट नहीं थी, बट हाँ कोई एकदम से देखेगा कि ओ माय गॉड इसमें 4 लाइनें हैं, 5 लाइन का की पज़ल है, पता नहीं कितनी बड़ी होगी, क्या होगा, तो वो अलग बात है अगर कोई ऐसा सोचे। बट उतनी डिफ़िकल्ट थी नहीं, हो जाती वो भी। तो कुल मिला के रीजनिंग ऐसे कुछ खास डिफ़िकल्ट थी नहीं, SSC का पैटर्न ही था, क्योंकि सब कुछ ही वही था, मिरर, डाइस। और हाँ सिलॉग नहीं था, ये थोड़ा सरप्राइजिंग था, मुझे लगा कि एक सिलॉग तो आएगा। और स्टेटमेंट असर्शन के क्वेश्चंस थे, इवन 2 से 3 क्वेश्चन थे इसके भी, 2-3 क्वेश्चन इसके भी आए थे। उसके अलावा एक अजीब सा क्वेश्चन भी था कि, अजीब तो नहीं बोल सकती, मेरे को नहीं समझ आया, वो अलग बात है, कि A है वो 5 शॉट खेलता है, B है वो 3 शॉट खेलता है, कुछ ऐसा था। और A के जो शॉट्स हैं, मतलब A जो शॉट मारता है उसमें से 1 जो है वो, मतलब आउट ऑफ 5 अगर वो 5 मार रहा है तो 1 मिस हो रहा है, या 1 लग रहा है उसका, कुछ ऐसा था। और जो B है वो 1 लग रहा है, आउट ऑफ 2 उसका 1 लग रहा है शॉट, ऐसा कुछ था। और लास्ट में हमें बोला था कि मान लो B ने से 27 मिस कर दिए तो A के कितने शॉट निशाने पे लगे, ऐसा क्वेश्चन था।
अजीब सा था ये, तो मुझे थोड़ा समझ सा भी नहीं आया, बट मैंने इसका आंसर निकाला है, शायद 30 निकाला है मैंने। अगर आप लोगों ने में से किसी ने सॉल्व किया हो तो मुझे भी बताना। हाँ, 30 आंसर निकाला था शायद मैंने इसका। और बाकी तो कुछ रीजनिंग में था नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं थी रीजनिंग, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि हम लोगों को आदत है, एक तो एसएससी बोलो या बैंकिंग बोलो, जिसने भी कर रखा होगा ना, बैंकिंग वालों को भी एसएससी वाली रीजनिंग आती ही है। हाँ, थोड़ी ये जो ऐसे अब्बा डब्बा चुब्बा वाले क्वेश्चन होते हैं और थोड़े जो अल्फ़ा वाले ज़्यादा होते हैं वो थोड़े से आते नहीं है, क्योंकि बैंकिंग में मोस्टली पजल होती है। बट ठीक है, ये एसएससी बैंकिंग सब मिक्स सा बोल सकते हो, बट एसएससी ज़्यादा था इस वाले रीजनिंग सेक्शन में, एसएससी ज़्यादा था एंड डुएबल थी, डिफ़िकल्ट नहीं थी, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते आप। ठीक, उसके बाद आती है हमारी जीए। जीए खुली उसके बाद, जीए में आया था, जीए में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं अपने अटैम्प्ट्स कतई नहीं बताने वाली हूँ, मैंने पहले बता दी ये बात, ठीक है, क्योंकि अच्छे कुछ खास अटैम्प्ट्स हुए नहीं है मेरे। नो, एक्चुअली अटैम्प्ट्स अच्छे हुए हैं, बट आता ज़्यादा कुछ था नहीं मुझे, ये बात थी। तो जीए को बताती हूँ मैं आपको, जीए में क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। मणिपुर, रीसेंट मणिपुर का जो केस चल रहा है, इससे ऐसा कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन ना बने, बट क्वेश्चन ये बना था कि एक ड्रेस थी, ऐसा फानिक करके लिख रखा था, मे बी फानिक बोलते हैं क्या, मुझे एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन नहीं पता इसकी, बट लिखा ऐसे था। तो ये एक ड्रेस है, मणिपुर की है, ये भी लिख रखा था, और हमें बताना था कि स्टेटमेंट में दे रखा था कि जो फानिक ड्रेस है मणिपुर की, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है उसके बारे में ये बताओ। पहली स्टेटमेंट थी कि इसको वेस्ट में पहनते हैं, वेस्ट में लपेटा जाता है, और दूसरी थी कि इसे शॉल की तरह लपेटा जाता है। इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना था, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये था जीए का। उसके अलावा था फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर इन वर्ल्ड में पहली विमेन जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं वो था। और एक था कि फिज़िकल जियोग्राफी क्या क्या आता है, फिज़िकल जियोग्राफी में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, एक ऐसा क्वेश्चन था। उसके अलावा था नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़, मतलब स्टेटमेंट्स दे रखी थी और हमें बताना था कि मतलब स्टेटमेंट दे रखी थी, हमें बताना था कि कौन सी गलत है, और उन स्टेटमेंट्स में नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ दे रखी थी, तो हमें बताना था कि कौन सी प्रॉपर्टी गलत है। और एक आया था आयरन ओर से रिलेटेड क्वेश्चन था एक। उसके अलावा और क्या क्या था, एक वो था दासियत्तम कौन से डांस को बोला जाता है, दासियत्तम, और कौन सा डांस है जिसको दासियत्तम के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन आया था। उसके अलावा ब्रास किस कॉम्बिनेशन से बना है, ब्रास का कॉम्बिनेशन क्या है, ऐसा क्वेश्चन था कुछ। और मैच द कॉलम्स भी आए हुए थे। मैच द कॉलम्स में क्या था, एक तो वो आया था अपॉइंटमेंट से रिगार्डिंग था। अपॉइंटमेंट्स भी ना ईजी थे, डिफ़िकल्ट नहीं थे। क्या था, मुझे 2-3 याद हैं कि क्या क्या। एक तो उसमें था तुषार मेहता, जिसका मतलब तुषार मेहता कौन है, सॉलिसिटर जनरल हैं ये, और मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन हैं ये, और इसरो के चेयरमैन, ये 3 थे, और एक 4th और था, मुझे वो याद नहीं है। तो अपॉइंटमेंट से तो ये आ रखा था, बस हमें मैच द फॉलोइंग करना था ये, ठीक। उसके अलावा और क्या था, और एक जाकिर हुसैन सुधा मूर्ति, ये दोनों थे, और 2 और लोगों का नाम लिखा था, और हमें बताना था इनके प्रोफेशन से मैच करना था हमें, एक ऐसा ये क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग में, ठीक है, उनके प्रोफेशन से मैच करना था। और मैच द फॉलोइंग से और तो मुझे कुछ याद आ नहीं रहा। उसके अलावा वो वाले क्वेश्चंस, वो स्टेटमेंट वाले कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है बताओ, ये वाले क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल भर के थे, आपको सब कुछ आना चाहिए ऐसा था। इनमें मैं अगर आपको याद, मुझे याद काट दूँ जरा, जो मुझे याद हैं उनमें से मैं आपको, एक तो मुग़ल किंगडम पे था, पूरा मुग़ल किंगडम पे था। उसमें क्या था, मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ। एक तो था कि इब्राहिम लोदी की लड़ाई कब हुई थी, सन दे रखा था। एक था मेदिनी राय और उनका युद्ध हुआ था ना बाबर का, वो कौन से, मतलब लिखा हुआ था, ये स्टेटमेंट में लिख रखा था प्रॉपर कि इन दोनों का युद्ध इस सन में हुआ था। हमें बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। और पानीपत की लड़ाई, इब्राहिम लोदी और फर्स्ट पानीपत की लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी के साथ, वो कब हुई, वो उसकी भी सन में लिख रखा था। ऐसे 3-4 स्टेटमेंट्स लिख रखी थी मुग़ल किंगडम पर, और उसमें हमें बताना था कि कौन सा गलत है। एक तो ये था। उसके अलावा थी एक वो
एरोप्लेन का लिख रखा था कि राइट ब्रदर्स ने मैश ये भी सॉरी ये भी मैच द कॉलम था, ये वाला जो मैं अभी बताने वाली हूँ राइट ब्रदर्स वाला, ये भी मैच द कॉलम था कि राइट ब्रदर्स ने कब इन्वेंट किया था। इसके मेरे को दो ही याद हैं कि एक ये वाला कि राइट ब्रदर्स ने कब इन्वेंट किया था, उसका सन लिखा था ऑप्शन में, मैच द कॉलम है ये। और दूसरा था वो कि फिजी को कब इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटेन से, ब्रिटेन था या यूएस था, ठीक है मुझे पता नहीं है। फिजी को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, इन दोनों में से किसी एक का नाम लिख रखा था और सन लिख रखा था सामने, हमें मैच करना था। एक तो ये वाला हो गया, ठीक है। उसके अलावा और क्या था पेपर में, आई गेस इतने ही थे। बट ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ना ऐसे नहीं थे कि आपको एक ही चीज़ के ऊपर स्टेटमेंट दे रखी हो, आपको बहुत 3-4 स्टेटमेंट दे रखी हुई थी और हमेशा आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा फॉल्स है, ऐसे ज़्यादा आ रखे थे। और ब्लू मून, ब्लू मून और एक ब्लू मून हो गया सुपर मून, सुपर मून बोलते हैं उसे, ल्यूनार एक्लिप्स, इस पे क्वेश्चन आए थे दो क्वेश्चन थे पूरे इस पे, मून के ऊपर ही सिर्फ, ठीक। उसके अलावा था कि वर्ल्ड कप हॉकी जो उड़ीसा में हुई थी ना, होस्ट हम इंडिया ने किया था, उसका विनर बताना था, उसका विनर भी आया था, मतलब कौन है उसका विनर ये पूछा था क्वेश्चन में। उसके अलावा क्वेश्चन था एक और ना किसी स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन और था, उसमें था कि बैंकिंग और मनी क्रिएशन से रिगार्डिंग ना 4 स्टेटमेंट दे रखी थी और हमें बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक। एक ये क्वेश्चन था। उसके अलावा ये भी था कि फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी को किसने टर्म किया था, मतलब फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी के बारे में किसने बताया था, या ज्योग्राफी वर्ड को किसने फर्स्ट टाइम बताया था, ये भी आया था एक। और एक G20 प्रेसिडेंसी के ऊपर था कि इसका टाइम पीरियड क्या है, मतलब स्पेलिंग शायद गलत लिखी है मैंने, G20 प्रेसिडेंसी के ऊपर भी क्वेश्चन था कि इंडिया के पास कब से कब तक G20 की प्रेसिडेंसी है, ठीक। उसके अलावा एक क्वेश्चन और था नीति आयोग से था, उसमें भी 2 स्टेटमेंट दे रखी थी और हमें पूछा था कि बताओ कौन सी सही है कौन सी गलत है। इसमें मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट जो थी वो था कि फाइनेंस कमीशन और मतलब एक स्टेटमेंट फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग थी, एक सेकेंड, फाइनेंस कमीशन नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, एक्स ऑफिशियो। उस एक स्टेटमेंट तो ये थी कि नीति आयोग, हाँ याद आ गया मुझे, नीति आयोग का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, एक स्टेटमेंट ये थी। दूसरी स्टेटमेंट थी कि सारे यूनियन मिनिस्टर्स जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं नीति आयोग के, ये 2 स्टेटमेंट थी और हमें बताना था कि कौन सी गलत है या दोनों सही हैं या जो भी, ये बताना था एक क्वेश्चन। उसके अलावा एक क्वेश्चन था कि हिंदी जो है, हिंदी लैंग्वेज के ऊपर था कि कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि हिंदी भी इंग्लिश के, जैसे इंग्लिश हर जगह यूज़ होती है इंडिया में, कौन से, वैसे ही हिंदी को भी ये राइट्स मिले हैं कि वो इंग्लिश के साथ हिंदी भी हर जगह लिखी जाएगी, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, वो कौन से आर्टिकल में लिख रखा है, ये क्वेश्चन था। उसके अलावा और क्या था, यही याद आ रहा है मुझे तो अभी तक, इतने ही क्वेश्चन याद आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन थे वैसे तो, ठीक है नहीं आ रहे याद, इतने ही थे, अभी कोई और याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। उसके अलावा मैथ्स पर अगर मैं आऊँ, मैं आती हूँ मैथ्स पर अगर आऊँ तो मैथ्स में कुछ लिखने की खास ज़रूरत है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैथ्स जिसने पढ़ी होगी ना, मतलब हाँ आप सब ने पढ़ी है, तो मैथ्स जिन बच्चों ने भी ऐसे थोड़ा सा भी आता वाता होगा ना, सब कर लेंगे उसको, इतनी डिफ़िकल्ट थी नहीं, बिल्कुल ईजी मक्खन मैथ्स थी। ऐसा एलजेब्रा भी बहुत डिफ़िकल्ट एलजेब्रा आ गई, या ट्रिगो के कोई क्वेश्चन नहीं थे। उसके अलावा ट्रिगो से याद आया कि ये था ना रीजनिंग वाला, इसमें एक ट्राइंगल काउंट करने वाला क्वेश्चन भी था, एक ट्राइंगल काउंट करने वाला था और एक ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन था, सिर्फ 3-4 शेप्स दे रखी थी और हमें बताना था कि कौन सा गलत है कौन सी अलग है ऑड है। हाँ तो ट्रिगो नहीं आई थी, ज्योमेट्री भी नहीं देखी मैंने। उसके अलावा सरकमफ्रेंस क्या होता है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे, मेजरेशन के क्वेश्चन थे, और क्या था, मेजरेशन थे ना, सरकमफ्रेंस ऑफ
सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन था शायद, मतलब कोन का कोई क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बट कोन से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, ईजी क्वेश्चन था, और एक पॉलीगन से रिगार्डिंग क्वेश्चन था। ठीक, उसके अलावा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से भी थे। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत सारे थे, बट ईजी थे, बहुत डुएबल ईजी क्वेश्चन थे, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं थे। वो बोल ही नहीं सकते आपने डिफ़िकल्ट। जिसने स्टार्टिंग की पढ़ाई भी करी होगी ना, वो भी कर लेगा, मुझे तो लगता है, जिसने थोड़ा सा भी कर रखा हो। ठीक, और मैथ्स में और कुछ ज़्यादा बताने लायक मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। मैथ्स ईजी थी, बहुत ईजी थी। ठीक, उसके अलावा अगर मैं इंग्लिश में आऊँ, इंग्लिश में क्या था? हाँ, इंग्लिश में एक ही पैसेज था, सिर्फ एक पैसेज आया था, वो था मार्टिन लूथर किंग, इनके ऊपर था। उसमें था कि प्रिंटिंग प्रेस था ना, इन्होंने बुक पब्लिश करी, और प्रिंटिंग प्रेस रिगार्डिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चंस थे, और पैराग्राफ भी वैसा ही था, बट डिफ़िकल्ट नहीं था ये भी। इसमें थे कि आप एक बार रीड कर लोगे ना, आपको सारे क्वेश्चन आप बिना उसके भी आंसर कर दोगे, ऐसा था। बहुत ईजी पैसेज था, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं था। एरर की बात करूँ तो सिर्फ एक क्वेश्चन आया था एरर वाला, और सुपरफिशियल था, और एक वो था ये, इनका सिनोनिम पता नहीं, एंटोनिम पूछा हुआ था, इन दोनों का पूछा हुआ था, एक का सिनोनिम दूसरे का ऑपोजिट पूछ रखा था, मुझे याद नहीं किसका क्या, बट ये दोनों वर्ड्स थे। और एक ईडियम भी आया था, ईडियम भी मुझे याद नहीं है एक्चुअल में, ईडियम आया था। और इसके अलावा क्लॉज टेस्ट भी थे, क्लॉज टेस्ट भी आया था, एक पैराग्राफ था क्लॉज टेस्ट का, शायद 5 ही थे उसमें, 5 ही थे, और ईजी थे बिल्कुल, बहुत तुच्छ से ईजी थे क्वेश्चन। उसके अलावा भी भर भर के ऐसे सेंटेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ, वो भी थे, बट डिफ़िकल्ट नहीं था। मैं बार बोल रही हूँ, डिफ़िकल्ट नहीं था, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं था। और क्या था इंग्लिश में जो चीज़ सबसे ज़्यादा थी ना, सबसे ज़्यादा, मैं काउंटिंग में मुझे नहीं याद, लेकिन वो इतनी ज़्यादा थी कि क्या बताऊँ, वो थे एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। ये दोनों तो गाइज अच्छे से करके जाना, इसमें बिल्कुल डाउट मत रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस में से शायद 1/4 क्वेश्चन इसी के थे। बहुत क्वेश्चन थे एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट टेक्स्ट के, इनडायरेक्ट डायरेक्ट वॉइस के। ठीक, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, हे भगवान, दिमाग ही ख़राब हो गया मेरा। हाँ, तो ये था। और इंग्लिश में कुछ नहीं था ज़्यादा ऐसा बताने लायक भी कि वो ऐसा आ गया। इंग्लिश डिफ़िकल्ट नहीं थी, बिल्कुल इजी थी। एक्टिव पैसिव भी ये जो आ रहे थे ये भी बहुत इजी थे। उसके अलावा ईडियम एक ही आया था, क्लॉज टेस्ट 5 थे जो मैंने आपको बता ही दिया है। पैसेज भी सिर्फ एक ही पैसेज आया हुआ था, वो भी डिफ़िकल्ट नहीं था। तो 50 क्वेश्चंस जो हैं इंग्लिश के, वो तो बिल्कुल, अगर आपको नहीं भी आता होगा ना, तब भी आपसे रीड करते करते से रीडिंग करते हैं ना हम लोग बुक्स की, तो वो भी करते करते वैसे ही नॉर्मल करके आपको पता चलेगा कि क्या सेंटेंस में क्या सही आ रहा होगा, क्या लिखना है हमें। वही था, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। रही बात कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ, इसमें सारे क्वेश्चन थे स्टेटमेंट वाले। बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट नहीं है, यही सारे। टॉपोलॉजी का भी एक क्वेश्चन आया था। उसके अलावा एक डायग्राम बना रखा था, स्विच था उसमें ऑन ऑफ करने वाला, और हमें पता नहीं क्या क्वेश्चन था, मुझे समझ नहीं आया, बट प्रॉपर डायग्राम बना के क्वेश्चन था वो, मुझे नहीं याद। उसके अलावा एक क्वेश्चन और था, रैम बना रखी थी, मदरबोर्ड बनाया था या CPU, बट रैम थी जो भी पिक्चर में, और हमें बताना था कि रैम का ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, और ऐसे ये पार्ट कौन सा स्टेटमेंट में था, स्टेटमेंट लिख रखी थी, और हमें भी बताना था कि कौन सी गलत है या कौन सी सही है, बतानी थी। और उन स्टेटमेंट्स में यही लिख रखा था कि ये इस वाले पार्ट को ये बोलते हैं, इस वाले पार्ट को ये बोलते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता था। और डायग्राम वाले हो गए। उसके अलावा शॉर्टकट के क्वेश्चन नहीं दिखे मुझे, शॉर्टकट की से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक, और कंप्यूटर भी इतनी, हाँ, CGL मेंस वाली जैसे आई थी ना कंप्यूटर, उससे थोड़ी सी कम थी मेरे अकॉर्डिंगली, तो उससे थोड़ी कम थी, बट थी वैसी ही। जिसको आता हो ना, पहले से जिसने पढ़ा हो, उसे याद हो चीज़ें। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पहले से नहीं पढ़ रखी बिल्कुल भी, तो मैं जो पढ़ के जाती हूँ वो होता है सिर्फ बेसिक से शॉर्टकट्स की पढ़ ली, या फिर नॉर्मल जर्नल से क्वेश्चंस पढ़ लिए, वैसे कि कौन सा OS है, कौन सा नहीं है, कौन सा इनपुट आउटपुट है, क्या है,
वैसे क्वेश्चन थे नहीं। ये हाँ, इससे याद आया, एक क्वेश्चन ये था कि जो मोबाइल होते हैं ना, मोबाइल, इसमें कौन सा ओएस लगता है, एंड्रॉयड और iOS, ये दोनों थे ऑप्शन में। उसके अलावा 2 ऑप्शन और थे, तो बी सी करके आ गई मैं, या ए बी था, पता नहीं क्या, जो भी, मतलब जिसमें भी एंड्रॉयड और iOS था, ये वाला मार्क करके आ गई मैं। एक क्वेश्चन ये था कंप्यूटर से, और कंप्यूटर से ना मुझे ज़्यादा क्वेश्चन याद है नहीं, मुझे याद ही नहीं रहता क्योंकि, तो यही था बस, और कुछ तो नहीं था ज़्यादा। बाकी अगर मैं ओवरऑल पेपर की आपको बात करूँ तो पेपर इतना डिफ़िकल्ट था नहीं। जो बच्चे ऑलरेडी इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसकी जीके ऑलरेडी क्लियर है ना, तो वो आराम से कर ही लेता क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चन थे, 20-21 वो ईजीली कर लेता है, जो अवेयर भी होता है। जैसे जीके के क्वेश्चन कुछ खास दिखे नहीं, लेकिन मुझे करंट अफेयर से रिगार्डिंग, एक ये वर्ल्ड हॉकी विनर तो चलो है, वर्ल्ड कप हॉकी विनर, और G20 वाला भी मान लेते हैं, और बाकी सारे ऐसे स्टैटिक ही फैक्ट्स लग रहे हैं, शायद स्टैटिक जीके ही है। तो ओवरऑल यही था पूरा पेपर, जितना भी मुझे याद है, मेमोरी में रख सकी मैं इतना ही रख पाई, और ज़्यादा कुछ आया नहीं था ख़ास पेपर में। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जिसने ऑलरेडी पढ़ रखा हो, जीके थोड़ी सी क्लियर हो ना, वो कर लेगा। और जीके के बाद रीजनिंग और मैथ्स तो हर कोई आजकल धुरंधर है इसमें। इंग्लिश ईजी ही थी, इंग्लिश बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं थी। रही बात कंप्यूटर की, कंप्यूटर मुझे ना आती है नहीं ढंग से, तो उस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक डिफ़िकल्ट ही बोलूँगी मैं, तो मॉडरेट बोल सकते हैं, वैसी ही थी। बाकी देखो, मैं अपनी तरफ से तो कर आई अटेम्प्ट्स, जितने कर सकती थी। बिल्कुल मैं नहीं बताने वाली हूँ अपने अटेम्प्ट्स को, क्योंकि बताने लायक है नहीं। देखते हैं क्या होता है रिज़ल्ट के टाइम पे। अब बाकी शिफ्ट्स में आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे, सो बी प्रिपेयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।